वंदे मातरम साथियों, मैं योगेंद्र नागर आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं। चुनाव की तिथि और मतगणना कब होगी इसकी भी दिनांक चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दी गई है और आचार संहिता भी लग चुकी है। एक मुख्य बिंदु जिस पर मैं बात करने वाला हूं उसका संबंध अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव से है और वर्तमान सरकार प्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ लेना चाहती है। इसलिए चुनावी जो समय है इसमें उस विषय पर चर्चा और विश्लेषण आवश्यक है। राजस्थान मिशन 2030 पिछले 1-1.5 माह से राजस्थान सरकार के द्वारा एक वातावरण बनाया गया। महाविद्यालयों व अन्य स्थानों पर संपर्क किया गया, संगोष्ठियां, विचार गोष्ठियां और इसका प्रचार प्रसार किया गया। मिशन 2030 हम सीधे शब्दों में इसको समझे कि 2030 में राजस्थान कैसा हो, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हो, इसके लिए राजस्थान सरकार ने लक्ष्य बनाया है और लोगों की राय सुझाव अलग अलग माध्यम से लेने का प्रयास किया है। अच्छी बात है। भविष्य में राजस्थान कैसा हो सकता है, हमें क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इसके लिए सरकार के द्वारा सुझाव लिए जा रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरी ओर हम बात करेंगे तो वर्तमान में जब सरकार के पास सत्ता है, पावर है, उसके बाद में जो कार्य किए जाने चाहिए थे वो नहीं होते हैं, तो हम 2030 में यह सरकार क्या करेगी इसके बारे में विश्वास नहीं कर सकते। जी हाँ, हम राजस्थान की 80% आबादी एक ऐसे वर्ग के विषय में बात कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही। वर्ग मतलब कोई जाति वर्ग नहीं या कोई समुदाय धर्म विशेष का वर्ग नहीं, अपितु उस वर्ग की बात कर रहा हूं जो गरीब और मध्यम वर्गीय है। उसकी अनुमानित संख्या 80% तक है। इस गरीब और मध्यम वर्गीय समाज की मूलभूत आवश्यकताओं से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता व्यवस्था जो सरकार के जिम्मे होती है वह है यातायात व्यवस्था। यातायात व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो पूरे राजस्थान में बहुत ही दुखद व जीर्ण शीर्ण अवस्था में यहाँ की यातायात व्यवस्था है। अगर आप 80% आबादी की मुख्य आवश्यकता जो यातायात व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं कर सकते तो फिर आप 2030 का जो मिशन बना रहे हैं वह केवल दिखावा मात्र और ढोंग मात्र है। आइए वर्तमान में राजस्थान की यातायात व्यवस्था है यह जानने कैसी है, यह जानने के लिए आप एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। साथियों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, यह स्थिति है सारोला से झालावाड़ होते हुए कोटा जाने वाली बस की। यह बस है जिसमें 45 से 50 सीटें हैं। 45 से 50 यात्री सीटों पर बैठकर यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आपने जो स्थिति देखी है ये बस खचाखच भरी हुई है, इसमें खड़े होने तक की एक उत्तम व्यवस्था नहीं है। जितनी व्यवस्था सीटों पर बैठने की है उतनी ही संख्या में लोग खड़े हुए हैं और बहुत पीड़ादायक स्थिति में खड़े हैं। और हम बात करेंगे तो ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति नहीं अपितु झालावाड़ से कोटा और अन्य बड़े सिटियों तक, बड़े बड़े कस्बों तक, बड़े बड़े शहरों तक जो जाने के लिए यातायात व्यवस्था की बसों की व्यवस्था होती है उनकी यही स्थिति है। साथियों, यह स्थिति सामान्य वर्ष भर रहती है और हम त्योहारों, शादी विवाह के सीजन सहित अन्य परीक्षाओं के समय की बात करें तो उस समय पर बस के अंदर चढ़ना
एक जंग जीतना या संघर्ष करने की स्थिति में इस हालात रहते हैं। जो बस में चढ़ गया वो मानो कि जंग जीत गया है। ऐसी स्थिति यहाँ की यातायात व्यवस्था की है। बकानी जो झालावाड़ जिले का एक बड़ा कस्बा है, जहाँ से लगभग 40 से अधिक गांव जुड़े हुए हैं, उस रूट पर भी बसों की संख्या बहुत कम होने के कारण से वहाँ के लोगों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उन्हें यात्रा करने के लिए बस का सफर भी बहुत बड़ी मुश्किल से नसीब होता है, या कई लोगों को बस में स्थान भी नहीं मिल पाता है। साथ ही हम बात करें तो खानपुर तहसील के जो पनवाड़ कस्बा है, वहां से लगभग उस क्षेत्र उस रूट से 30 से 40 गांव जुड़े हुए हैं। पनवाड़ से होते हुए बिशनखेड़ी, बागोद, हरिगढ़ होते हुए झालावाड़ जाने के रूट पर पहले बस चला करती थी, लेकिन वर्तमान समय में वहां पर रोडवेज बस पूर्ण रूप से बंद है। इस कारण से वहां के यात्रियों को झालावाड़ जिला केंद्र पर कुछ कार्य से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपनी कक्षाएं अध्ययन करने या परीक्षाओं के समय पर खानपुर होते हुए डबल दूरी तय करते हुए यात्रा करनी पड़ती है, जिससे उनका समय और पैसा अधिक खर्च होता है। यह भी एक बहुत ही दुखद स्थिति यहाँ के लोगों की है। साथियों, जिस राजस्थान में यातायात व्यवस्था इतनी दुखद व संघर्ष की स्थिति में है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के कोटा में सजावट के नाम पर चौराहों पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चंबल रिवर फ्रंट, जिस पर 1400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया गया, वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। और आप सबने अभी पहली बारिश में उसकी स्थिति देखी होगी कि वह उसका निर्माण बहुत ही घटिया हुआ था, इसलिए वहां के जो पत्थर थे, वहां के निर्माण कार्य था, वो क्षतिग्रस्त पहली बारिश में हो गया। यह बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार राजस्थान सरकार के मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों के द्वारा किया गया था। राजस्थान सरकार की विकास की ऐसी स्थिति को देखकर हम ऐसे कह सकते हैं कि भवन निर्माण के लिए नींव भरी नहीं गई, लेकिन कल्पना 10वीं मंजिल में क्या होगा, कैसा होगा, उसके बारे में की जा रही है। जी हाँ, वर्तमान समय 2023 में सत्ता व पावर राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत सरकार के पास है, लेकिन गरीब व मध्यम वर्गीय 80% आबादी, जिसकी मूलभूत सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण सुविधा है यातायात व्यवस्था, उसकी व्यवस्था को भी अगर सरकार सही ढंग से पूर्ण नहीं कर सकती, तो हम यह कह सकते हैं कि जो मिशन 2030 का लक्ष्य लेकर या जो कार्यक्रम करके, मीडियाबाजी करके जो किया जा रहा है, यह केवल एक दिखावा मात्र है। चुनावी लाभ लेने के लिए सोशल मीडिया व सरकारी तंत्र का दुरुपयोग राजस्थान की सरकार के द्वारा किया गया। साथियों, अंततः हम यह कह सकते हैं संक्षिप्त रूप से कि ये जो राजस्थान मिशन 2030 का जो माहौल सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, यह केवल व केवल चुनावी लाभ लेने व वाहवाही लूटने का एक प्रयास मात्र है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। राजस्थान का विकास, राजस्थान का भला कैसा हो, ऐसा कुछ भी राजस्थान सरकार का मन नहीं है। अंत में मैं राजस्थान की वो 80% आबादी जो गरीब व मध्यम वर्गीय आबादी है, उन सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब आप मतदान करने जाओ, उस दिन अपने मन में एक विचार जरूर करना, सत्ता और पावर होने के बाद भी राजस्थान सरकार के द्वारा आपकी मुख्य आवश्यकता यातायात व्यवस्था को क्यों नहीं सुधारा गया। यह विचार आवश्यक रूप से करें और उसके बाद ही सोच समझकर मतदान करें कि यह सरकार आने वाले भविष्य में आपका भला करेगी या नहीं, या फिर आपका भला करने की इस सरकार की कितनी मंशा है या नहीं, यह सोच विचार कर ही मतदान करना।
साथियों, 80% आबादी की एक मुख्य आवश्यकता यातायात व्यवस्था कैसी है, उसमें सरकार का कितना प्रयास या कितनी अनदेखी रही है, ऐसे पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके मध्य में रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी से यही आग्रह है, वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर करें और आगामी अन्य राष्ट्र हित के विषयों से जुड़े रहने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि समय समय पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।